Hello everyone. In today's video we will discuss symmetry. Okay, and इसमें जो symmetry है उसमें जो हम mainly two topics discuss करेंगे, line of symmetry and next we will discuss about the rotational symmetry. So let's start our video with the line of symmetry. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं, दो फिगर के दो पार्ट्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने चाहिए. मतलब एक दूसरे को ऐसे कवर करें कि किसी को भी फ्रंट में रखें तो सेकंड वाला पार्ट हमें ना दिखे. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फिगर ली है स्क्वायर. ओके, अगर इस स्क्वायर को देखें तो हम देखेंगे कि अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, तो अगर इसकी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगी. ठीक, जिसमें ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और दो इक्वल पार्ट्स को ऐसे डिवाइड करा है कि जब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखें तो वो अच्छे से ओवरलैप हो जाए. सिमिलरली इसकी दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरीके से आएगी. नेक्स्ट इसकी एक और लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो डायगोनल बेस्ड होगी, लाइक दिस. एंड वन मोर लाइन ऑफ सिमेट्री इज लाइक दिस. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी हुई है? 4. 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली अगर हम रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में, तो फर्स्ट टाइम हम इस तरीके से करेंगे. जो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर नेक्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो ये इस तरीके से होगी, और इनको ओवरलैप करेंगे तो ये इजीली ओवरलैप हो जाएंगी. बट जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली डायगोनल बेस्ड, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि जो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जो दोनों ही ट्रायंगल बनेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे. तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती है. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज सर्कल. सर्कल की अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बात करें तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, अगेन ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होगी तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे यहाँ पे. और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो कितनी होंगी? इनफाइनाइट, क्योंकि ऐसी इनफाइनाइट पॉइंट लाइंस हैं जो सेंटर से पास होकर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. और हर बार जितने भी दो पार्ट्स बनेंगे, जो दो पार्ट बनेंगे वो हमेशा सर्कल, जो दो पार्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप इजीली कर लेंगे. तो इन सर्कल देयर आर इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वी हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस. बट अगर ये लाइन ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल है तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो होगी ही नहीं, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स अनइक्वल होते हैं, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो ये होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल सिमेट्री. इन रोटेशनल सिमेट्री व्हाट वी हैव? इन रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली जब किसी फिगर को ऐसे रोटेट करा जाए किसी एंगल पे कि रोटेट करने के बाद जो नई फिगर आए, ठीक है, जो नई शेप आए वो एग्जैक्ट प्रीवियस शेप की जैसे हो. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें स्क्वायर ही ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्वायर. ठीक, ये हमारी ओरिजिनल फिगर है जो हमें गिवन है. सपोज इसको हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD. ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल शेप वी कैन से. तो जब फर्स्ट टाइम इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे, ठीक, तो ये अगेन जब हमें इसको देखेंगे तो ये तब भी हमें एक स्क्वायर दिखेगा, और एग्जैक्टली सेम दिखेगा, लाइक ABCD. इतना रोटेट करा हमने. नेक्स्ट अगर हम इसको एक बार और रोटेट करते हैं
तो तब भी ये हमें स्क्वायर ही दिखेगा, एग्जैक्ट स्क्वायर दिखेगा, ए बी सी डी. नाउ इफ वी रोटेट इट थर्ड टाइम like this, now this A will come here, A, B, C and D. Now if we rotate fourth time, then we get the original shape. What we will get? Original shape. Here A, we have here A, B, C, D. Now जो ओरिजिनल शेप थी उसको हमने 4 बार रोटेट करा, और जब 4th बार रोटेट करा तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई. तो इसको कितनी बार रोटेट करना पड़ा हमें? 4 टाइम्स. तो जितनी बार हम रोटेट करते हैं और हमें ओरिजिनल शेप मिल जाए, एग्जैक्ट फिगर मिल जाए, एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाए, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर. और यहीं पे एक आता है एंगल ऑफ रोटेशन. कितने एंगल पे रोटेट करा हमने इसको? एंगल ऑफ रोटेशन. तो एंगल ऑफ रोटेशन में क्या करते हैं हम? 360 को जो उसका ऑर्डर है उससे डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे ऑर्डर कितना था हमारा? 4. तो व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड इट बाय 4. 4 9 36, दैट इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है? 90 डिग्री. और ऑर्डर कितना है? 4. नाउ इफ वी टेक अनदर example, that is of rectangle. तो rectangle is just like this, और इसको भी नेम दे देते हैं A, B, C and D. and what we have? original shape. ये original shape है, या आप ये कह लीजिए कि ये given shape है. now जब इसको हम फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे, ठीक, और अगर हम इसको एक बार रोटेट करते हैं तो ये इस तरीके की आएगी. ये है तो अभी भी रेक्टेंगल, बट क्या है, जो ये वाली पोजीशन है और जो हमें गिवन पोजीशन थी दोनों सेम नहीं है, पोजीशन सेम नहीं है इनकी, तो ये इसलिए रोटेशनल सिमेट्री में काउंट नहीं होगी. तो इसकी जो फर्स्ट रोटेशनल सिमेट्री होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि हमने इसको ऐसे रोटेट करा है कि अभी भी हमारे पास इसी तरीके का रेक्टेंगल दिखे, बट द पोजीशन आर चेंज. ए यहाँ पहुँच जाएगा, बी, सी एंड डी. ओके. इसको अगर एक बार और रोटेट करें, कितना रोटेट करना पड़ेगा हमें कि ये ए जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच जाए, मतलब यहाँ पे ए, बी, सी, डी. तो जो ओरिजिनल शेप थी या पोजीशन थी उसको कितनी बार रोटेट करा हमने? 2 टाइम्स. और 2 टाइम्स रोटेट करने के बाद वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया. तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ हमारा? ऑर्डर इज 2. और जो एंगल बनेगा इसमें, एंगल ऑफ रोटेशन, वो बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री. ओके. Now we will take one more example. एक एग्जाम्पल लेंगे हम ये वाला. इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एंगल डिफरेंट होगा. अब यहाँ पे जो हमने शेप लिए वो कुछ इस तरीके की लिए, बट यहाँ पे जो एंगल है ये फिक्स कर दिया, ये 60 डिग्री का है. ठीक, ये हमें गिवन शेप है. ये क्या है? गिवन शेप या गिवन पोजीशन जो है. अब हमें ये पता है कि जो ये 60 डिग्री का, इसका अपोजिट वाला भी 60 डिग्री का होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से. और बाय लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे जो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री. अगर ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री होगा. नाउ इफ वी रोटेट दिस 1 टाइम, अगर इसको एक बार रोटेट करते हैं तो ये जो हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा. लेकिन कंडीशन ये है रोटेशनल सिमेट्री में कि आपको फिगर को ऐसे रोटेट करना है कि जो पोजीशन है वो चेंज तो हो रही है बट एग्जैक्ट शेप मिल रही है. रेक्टेंगल अगर वर्टिकल बन रहा है या हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो वो वैसे ही बनना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ओके.
तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले कितने डिग्री का एंगल था 120, अब 60 आ गया, तो दिस इज़ नॉट द रोटेशनल सिमेट्री। तो हमको इसको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि जो ये वाला 60 डिग्री था हमारा, ये जो 60 डिग्री था ये कहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे। तो इसकी जो फर्स्ट रोटेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, लाइक दिस। ये 60 डिग्री था और इसको रोटेट करा तो ये यहाँ पहुँच गया, ये अभी भी 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री अपनी जगह पे रहेंगे अगेन। बट अगर इसको हम ए, बी, सी और डी नाम दें, तो जब फर्स्ट टाइम रोटेट करा तो ये जो हमारा ए है ये कहाँ पहुँच गया हमारा, यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी। नाउ वी विल रोटेट इट सेकेंड टाइम। तो सेकंड टाइम रोटेट करने पर कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि 60 डिग्री अपोजिट होने चाहिए और दोनों 60 डिग्री यहीं पे होने चाहिए, अदरवाइज द कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड। अगेन एक बार और रोटेट करेंगे तो ए यहाँ पे पहुँच जाएगा, बी, सी एंड डी। अगेन दिस इज 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। नाउ वी गेट दी ओरिजिनल शेप, और ओरिजिनल शेप मिल गई या गिवन शेप मिल गई तो मीन्स वी हैव व्हाट, कितनी बार रोटेट करा हमने, 2 टाइम्स। और जो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन हुआ वो कितना हुआ, 360 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री। होपफुली दिस इज क्लियर। नाउ वी विल टेक वन मोर सिमिलर एग्जांपल जिसमें हमें एंगल कितना दिया होगा, 90 डिग्री। बट वी नो दैट बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की ये 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री बाय लीनियर पेयर से है, ये भी 90 डिग्री होता है। बट इसमें वो कंडीशन नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें सारी एंगल 90 डिग्री के हैं। तो क्या करेंगे, ये तो गिवन शेप हो गई हमें या गिवन पोजीशन हो गई। जब हम इसको फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो ये जो ए है यहाँ पे पहुँच जाएगा, बी यहाँ पे पहुँच जाएगा, सी यहाँ पे पहुँच जाएगा, डी यहाँ पे पहुँच जाएगा। बट क्योंकि इसमें सारे एंगल 90 डिग्री थे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारे एंगल अभी भी 90 डिग्री के हैं, तो दिस विल बी काउंटेड। नाउ सेकंड अगेन ए कहाँ पहुँच जाएगा, ए, बी, सी एंड डी। थर्ड पोजीशन पे हमारा ए पहुँच जाएगा यहाँ पे, ए, बी, सी एंड डी। एंड फोर्थ पोजीशन पे अगेन इट विल टेक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 4, और एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 90 डिग्री। होपफुली एंगल ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ सिमेट्री समझ में आया।